Students, today we'll see how to solve integration problems and limits of integration will be 0 to infinity. आप बोलेंगे सर ये क्या हो गया, लैपलास में इंटीग्रेशन कहाँ से आ गया? करेक्ट, कहाँ से आ गया भाई? तो लैपलास में इंटीग्रेशन कहाँ आता है? Definition of Laplace transform. Yes, you are correct. So look here. Today we'll see problems based on definition of Laplace transform. यानी problems of the type evaluate integration 0 to infinity dt. हमको क्या करना है आज? इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जिसके लिमिट्स क्या है? लोअर इज 0 एंड अपर इज इंफिनिटी. कहां से आएंगे ये प्रॉब्लम? जरा रिकॉल करो डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने सबसे पहले आपको दिया, पहले लेक्चर का पहला पन्ना, बट हमने कभी वो यूज ही नहीं किया. हमने डेफिनेशन की मदद से लैप्लास के फॉर्मूले प्रूव किए, लेकिन आपको प्रूफ नहीं दिखाए, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले दिए और आप सब फॉर्मूले जानते हैं. और उसका ओरिजिन कहां है? देखो यहां है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी. ऑब्जर्व, लैप्लास ऑफ कोई भी फंक्शन एफ ऑफ टी क्या होता है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी डी टी. यानी जिसको हम लैप्लास फाइंड कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करते हैं, मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू माइनस टी करते हैं और वो लैप्लास आता है. जैसे व्हाट इज लैप्लास ऑफ cos 2t? ऑफ कोर्स इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू cos 2t dt. अरे लेकिन cos 2t का लैप्लास मुझे पता है, क्या है रे? एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कौन है 4. ये cos 2t का लैप्लास है. बट cos 2t का लैप्लास ये भी तो है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू cos 2t. यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जाने अनजाने भी हमने फाइंड कर दी विदाउट सॉल्विंग द इंटीग्रेशन. इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमने 1 सेकंड में बता दी, बराबर. ऐसा एक नमूना आपको पेश करता हूं. लैप्लास ऑफ साइन 3t क्या है? डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू साइन 3t dt. डेफिनेशन क्या बोलता है? साइन 3t का लैप्लास क्या है? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी टू साइन 3t. बट ये मान दे दो सर मुझे साइन 3t का लैप्लास पता है, कौन है रे? 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर. यानी अनजाने में इस इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व किया एक क्षण में. कौन से इंटीग्रेशन को? 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू साइन 3t dt. व्हाट इज लैप्लास ऑफ cos 4t? ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू cos 4t dt. अरे बच्चों, पर cos 4t का लैप्लास कौन है? एस अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. यानी हमने जाने अनजाने में इस खतरनाक इंटीग्रेशन को सॉल्व किया. कौन सा? इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस टी. इसके बाद जब भी आपको ये दो मेंबर दिखाई देंगे तो आप क्या करने का? इंटीग्रेशन सॉल्व करने के भानगढ़ में पढ़ने का नहीं, आप इसके साथ जो है उसका लैप्लास फाइंड करने का. समझ में आया? अब मैं कुछ आपको समझाता हूं. इवेल्युएट इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू साइंस 2t dt. अरे इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी और ई रेज टू माइनस एस टी, इसके साथ साइंस 2t है, इसलिए क्या फाइंड करो पहले? लैप्लास ऑफ साइंस 2t. क्या है लैप्लास ऑफ साइंस 2t? a अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4. बट लैप्लास ऑफ साइंस 2t क्या है? बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये लैप्लास है इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू साइंस 2t dt. बराबर ना? किसी का भी लैप्लास फाइंड करते हैं मतलब उसको
ई रेस टू माइनस एस टी से मल्टीप्लाई करते हैं और 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करते हैं, यानी इसका आंसर है 2/a² + 4। समझ में आया क्या? अब गम्मत और बेहतर, पुट s = 4, इसमें मैं s के जगह 4 पुट करता हूं। और गम्मत देखो दोनों से, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस 4t इंटू साइंस 2t dt, दोनों पुट s = 4 इंटू बोथ साइड्स, दोनों बाजू में s को 4 पुट करो, तो s को 4 पुट किया, इधर भी 2/a² मैंने 4² माइनस 4, यानी 2/4² को 16 माइनस 4, यानी 2 कौन रहे 12, यानी कौन रहे 1/6। इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू माइनस 4t इंटू साइंस 2t dt, इसका आंसर है 1/6। तो हमने और एक कंसेप्ट को जन्म दिया कि e रेस टू हमेशा -60 नहीं होगा, -40 होगा, -60 होगा, तो उधर s की वैल्यू वो पुट करनी। सिमिलरली अगर आपको बोला फाइंड इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू -t इंटू cos 3t dt, बराबर, तो इन दोनों को देख के मैं क्या सोचूंगा, मैं सोचूंगा डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में सोचूंगा। और कैसे शुरू करूंगा? इन दोनों के साथ कौन है cos 3t, मैं लैप्लास ऑफ cos 3t फाइंड करूंगा। और लैप्लास ऑफ cos 3t बोलो मुझे s/a² + 3², बराबर, यानी s/a² + 9। बट व्हाट इज लैप्लास ऑफ cos 3t? अरे लैप्लास ऑफ cos 3t अभी बता दो डेफिनेशन से, इसकी वैल्यू है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू -st इंटू cos 3t एंड dt, बराबर। cos 3t का लैप्लास है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू -st इंटू cos 3t। तो अनजाने में इसका इंटीग्रेशन है s/a² + 9, बराबर। तो ये इंटीग्रेशन आपको एक क्षण में आपने फाइंड किया, बट आपको पूछा है वो क्या है, इंटीग्रेशन है 0 टू इन्फिनिटी है, cos 3t है, e रेस टू -st की जगह -t है, यानी -1t है। तो अगर -st को -1t करना है तो क्या करना पड़ेगा रे? पुट s = 1 इन बोथ साइड्स, दोनों बाजू में s को 1 पुट करो, तो क्या होगा रे? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू -1t इंटू cos 3t dt, s = 1/1² + 9, यानी 1/10। अंडरस्टूड कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? अब यहाँ पे कोई होगा t cos 3t होगा, t² cos 3t होगा, कुछ भी डिवाइड बाई t होगा, ऐसे सब प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, वो हम अभी प्रैक्टिस करेंगे। आप होमवर्क कर सकते हो 2-3। फाइंड इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू -2t इंटू cos 2t e रेस टू -3t इंटू sin 3t dt, 0 to infinity e रेस टू -2t इंटू cos 4t dt।